महाभारत युद्ध धरती पर लड़ा जाने वाला पहला विश्व युद्ध था, जिसमें लगभग सभी रियासतों ने भाग लिया था। ये अलग बात थी, कुछ रियासतें कौरवों की तरफ से तो कुछ पांडवों की तरफ से। जानकारों के अनुसार 50 लाख से ज्यादा लोगों ने युद्ध में भाग लिया था। परंतु सोचने की बात यह है, 18 दिन चले इस युद्ध में लाखों लोगों के भोजन का प्रबंध कैसे होता होगा। इससे भी बड़ा सवाल यह है, हर दिन हजारों लाखों सैनिक योद्धाओं की मृत्यु हो जाती थी, तो रोज का भोजन किस हिसाब किताब से बनता था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुशील। मेरे इस चैनल ज्ञान बाटों में आपका स्वागत है। दक्षिण भारत के उडुपी राज्य के राजा जब महाभारत युद्ध में हिस्सा लेने अपनी संपूर्ण सेना के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे, तो वह सबसे पहले श्री कृष्ण से मिले और श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मेरा हृदय इस बात का साथ नहीं दे रहा कि मैं इस युद्ध में भाग लूं। मेरी दृष्टि में युद्ध व्यर्थ है, परंतु हर कोई युद्ध में भाग लेने के लिए उत्सुक है। किसी ने ये नहीं सोचा इतनी बड़ी सेनाओं के खान पान की व्यवस्था कैसे होगी। इस बात को भगवान कृष्ण सुन मुस्कुरा दिए और उडुपी के राजा से कहने लगे, आपने इस बात पर ध्यान दिया है तो कुछ सोचा भी होगा। तभी राजा ने कहा, हाँ प्रभु, मैं चाहता हूँ मेरी सेना और मैं दोनों पक्षों से लड़ने वाले योद्धा और सेनाओं का भोजन बनाए, जिससे कि सभी को भोजन मिल सके। तभी से उडुपी के राजा ने पहले ही दिन से भोजन का प्रबंध संभाला। सभी सैनिकों को समय पर भोजन मिल जाता था। कुशलता की बात तो ये थी कि अन्न का एक भी दाना नहीं बचता था। हर दिन हजारों सैनिकों की मृत्यु होती, परंतु भोजन का अन्न का दाना तक नहीं बचता था। दोनों ओर के योद्धा चकित हो जाते थे कि उडुपी के राजा को रात के भोजन के लिए सैनिकों का सही आंकड़ा कैसे ज्ञात हो जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि राजा को कैसे पता पड़ता है कि आज कितने योद्धाओं की मृत्यु हो जाएगी, ताकि उसी हिसाब से भोजन का प्रबंध हो। पांडवों के युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने उडुपी के राजा से पूछ ही लिया, आप भोजन का प्रबंध चमत्कारिक रूप से कैसे करते थे, आप हमें बताने की कृपा करें। तभी उडुपी के राजा ने उत्तर दिया, मैं प्रत्येक दिन युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण को प्रतिदिन शिविर में मूंगफली देने जाता था, और श्री कृष्ण जितनी मूंगफली खाते थे उसका 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अर्थात श्री कृष्ण 100 मूंगफली खाते थे तो 1 लाख सैनिक अगले दिन मारे जाते थे। इसी समीकरण को लेकर मैं भोजन का प्रबंध करता था। ये चमत्कार सुन सबने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित श्री कृष्ण मठ में हमेशा ये कहानी सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है इस मठ की स्थापना उडुपी के सम्राट द्वारा ही की थी।